याच्यावरून आपल्या काय लक्षात येतं, याच्यावरून हेच लक्षात येतं, एनर्जी सप्लाइड बाय द व्होल्टेज सोर्स इन अ सर्किट. जो व्होल्टेज सोर्स आपण लावलेला आहे त्यांनी जितकी एनर्जी आपल्याला सप्लाय केली तितकीच एनर्जी कन्झ्युम्ड बाय द पॅसिव्ह कंपोनेंट्स इन अ सर्किट. आता पॅसिव्ह कंपोनेंट्स आपल्याला माहिती आहे, जे स्वतःहून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकत नाही, जसे की रेजिस्टन्स, कॅपॅसिटर, इंडक्टर. सो ते जे पॅसिव्ह कंपोनेंट्स आहे ती तेवढीच एनर्जी कन्झ्युम करतील, राईट. So KVL is nothing but the law of conservation of electric energy. Kirchhoff's voltage law is nothing but the law of conservation of energy. हम KVL जो है, हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है, वो एक एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. अब हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारे पास एक सर्किट है विच इज गिवन सर्किट, और हमें दो चीजें फाइंड करनी है. क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है, करंट I, और दूसरी वोल्टेज अक्रॉस 15 ओहम. 50 ओहम के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. अब हमें पता है कि कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है. हमने बैटरी ली, बैटरी पहली 5 वोल्ट वाली बैटरी ली, तो उसको जो है हमने पॉजिटिव लिया. क्यों? हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, राइट. सो हमने 5 लिया पॉजिटिव. देन V1 जो है वो निगेटिव लिया. क्यों? पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं. V2 जो है वो भी निगेटिव लिया. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं. अब लगती है हमारी दूसरी बैटरी. दूसरी बैटरी का हम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, राइट, नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, दैट्स वाई उसे हमने -2 लिया. और V3 जो है उसे भी हमने माइनस लिया क्योंकि हम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, राइट. अप्लाइंग KVL से हमारा ये इक्वेशन तैयार हो गया. अब ये इक्वेशन तैयार होने के बाद हमने सॉल्व किया. 5 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 3 एंड ऑल द नेगेटिव टर्म्स जस्ट ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड. देयरफॉर 3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. अब हमें पता है कि ओहम्स लॉ के अनुसार V को हम क्या लिख सकते हैं? V को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR. I मतलब करंट एंड R मतलब रेजिस्टेंस. अब हम यहाँ लगाएंगे ओहम्स लॉ. इसलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले ओहम्स लॉ पढ़ाया था कि किसी भी सर्किट को अगर हमें सॉल्व करना हो तो ओहम्स लॉ की ज़रूरत पड़ती है, राइट. सो अब V1 इज इक्वल टू सॉल्व करना है. अब हमें V1 इज इक्वल टू क्या है? 5 ओहम दिया हुआ है. 5 into I will be our current, that will be 5I. At V2 there is a 10 ohm, therefore 10I. रेजिस्टेंस जो है वो 10 है, सो 10I. और V3 का क्या है? 15I, राइट. अब ये सारी वैल्यूज हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है. अब जब हमने ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या हुआ? 3 इज इक्वल टू 5I प्लस 10I प्लस 15I, राइट. दैट विल बी 13I. देयरफॉर I इज इक्वल टू 3/13. दैट विल इक्वल टू 0.1 एम्पियर, बिकॉज हमें करंट फाइंड करना था. I जो है वो करंट है, हमने करंट फाइंड किया, राइट. सो I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर. अब हमारे को निकालना क्या था? करंट ही निकालना था, राइट. यहाँ फाइंड क्या करना था? करंट ही निकालना था. सो हमारा करंट आया. उसके बाद हमने क्या है? वोल्टेज अक्रॉस 15 ओहम निकालना था. अब देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस 15 ओहम कैसे निकालते हैं. हमारा करंट क्या आया? 0.1 एम्पियर आया. वोल्टेज अक्रॉस 15 ओहम क्या लिखेंगे? V3 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 एम्पियर. एम्पियर जो हमारा करंट आया था वो. देयरफॉर अब V3 की वैल्यू क्या आएगी? मुझे बताइए V3 की वैल्यू अब क्या आएगी?